अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है कि शंकर नाम का व्यक्ति अपने पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर गया और कहा, डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने पिता की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिताजी हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर में आते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला कि आज सब के लिए मूंग दाल के पकोड़े, हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी, वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से पकोड़ों की खुशबू आने लगी। शंकर भी जलेबियां ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर अस्पष्ट आवाज में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे, अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, जरा पकोड़े और जलेबी तो लाओ। शंकर ने फिर अपने बाबूजी को पकोड़ा देते हुए कहा, लीजिए बाबूजी, एक और, बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया बेटा, जरा सी जलेबी दे दे। पिताजी बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर उनके मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया है। पिताजी बोले, बाबा आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहाते हुए शंकर ने कहा। फिर पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरी माँ पवेलियन में मेरा इंतजार कर रही है, अगला मैच खेलना है ना? हाँ, तेरा पोता बनकर आऊंगा, तब खूब खाऊंगा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखते ही जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हो गई है। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे कि श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा, कोवा बनकर जो खिलाना है अभी खिला दे। तो बेटा शंकर की तरह एक आदर्श पुत्र बनिए, जिसने हर समय अपने पिताजी का ध्यान रखा, उनकी अंतिम सांस तक। क्योंकि मरने के बाद चाहे किसी के लिए कुछ भी दान पुण्य कर लो, वो जो है सार्थक नहीं होता। माता पिता की सेवा जीते जी ही कर लेनी चाहिए। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।